Hi everyone, Assalamu alaikum. This is me Fatma Akram. Welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने लगी ज्वेलरी बनाने की वो हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, जो चाहिए भी होती है। वन बाय वन इनके नाम, इनके प्राइजेज, ये कहाँ से बाय कर सकते हैं, ये सब डिटेल में आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लायर की। प्लायर के बगैर तो कोई ज्वेलरी बन ही नहीं सकती ना। तो आई थिंक हर एक के घर में होता ही है। ये नोज प्लायर भी कहते हैं इसे। ये वाला भी ज्वेलरी बनाने में बहुत काम आता है, बहुत इजी हो जाता है इससे ज्वेलरी बनाना, किसी वार का मोड़ना इजी हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है, ये 60 रुपये का मैंने लिया था। ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, है ना। और नेक्स्ट है कटर, स्मॉल सीजर एंड बिग सीजर। और ज़्यादा तो इस्तेमाल मैं कटर का ही करती हूँ। कटर भी आई थिंक सबके घर में होता ही है। ये इतना भी महंगा नहीं आता, सस्ता सा ही आ जाता है। सीजर भी मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं। बाकी काम इसका बहुत अच्छा है, काम आती है। और बड़ी सीजर तो मैं कोई वायर होती है, वायर को काटने के लिए, क्योंकि जो प्लास है मेरे पास उसका तो कटर सही नहीं है, उसका शार्प कटर नहीं है, वो सही कट नहीं करता। तो इस सीजर से मैं उसको काटती। चीज़ है वो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास बेताजा चेनें तो होनी चाहिए। ये एक सिल्वर चेन है और ये एक गोल्डन चेन है। काफ़ी अच्छी चेन है और ये बिल्कुल काली नहीं होने वाली है। ये अच्छी वाली चेन है। ये देखिए, ये बारीक है, ये थोड़ी सी मोटी है। चेने से इयरिंग बहुत ही खूबसूरत। चेनें तो होनी ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये चेनें मैंने कहाँ से ली थी, कितने की ली थी। लोकल मार्केट्स जो होती हैं, बाहर की लोकल मार्केट से ही खरीदी है। सिल्वर चेन ये मैंने 4 ली थी और ये एक चेन 40 रुपये की थी। मैंने इन चारों का बाय किया 80 रुपये में, 80 रुपये में। ये जो थी, ये मैं अब मेरे पास पैकेट होता है, मैं आपको वो दिखाती हूँ ज़रा। ये है ये पैकिंग, ये इस तरह से मिली थी। ये पैकेट था, किसी के अंदर से 2 निकलती थी, किसी के अंदर से 3 निकलती। पैकेट 10 रुपये का आया है। अगली चीज़ देखते हैं। अगली जो चीज़ है दिस वन। ये है प्लास्टिक वायर, जो ब्रेसलेट बनाने में काम आती है। जब हम बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से ब्रेसलेट बना रहे होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं, प्लास्टिक वायर। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी डाली है, यूट्यूब पे भी डाली थी। ये इधर मैं आपको पिक्चर भी शो करवा रही हूँ। वाली मैंने इसी जो प्लास्टिक वायर है, बहुत सारी है, इसी से ही बनाई थी। इसके 3-4 रोल पड़े हुए हैं। या मैंने इसका भी बता दिया। तो मुझे नहीं मालूम कहाँ से मिलती है। ये तो पापा ही लेकर आए थे, मुझे नहीं मालूम कहाँ से मिलती है। अगली जो चीज़ है वो काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, कहाँ से मिलती है। दिस प्लास्टिक शीट, ये स्टेशनरी शॉप से यूजुअली मिल जाएगी आपको। ये 10 रुपये की एक शीट मिल जाती है, काफ़ी। मैंने तो अभी ये यूज़ भी की हुई है। A4 साइज़ की ये शीट आती है। इस बुक जिल्द वाली शीट भी कहते हैं। और इनमें कलर्स भी आते हैं। एक ये ब्लू कलर आता है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये और एक ग्रीन कलर भी आता है, काफ़ी रंग भी आते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए, ट्रांसपेरेंट। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, हार्ड शीट लेनी है, ना कि आप लोगों ने ये ले लेना। एक ये इस तरह की भी शीट आती है जो कि बिल्कुल शार्पर टाइप है, ये ना लेना, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ख़राब कर देगा हमारी ज्वेलरी को। तो ये नहीं लेना, आपको यही परचेज़ करना है। अगर आपके पास ये इस तरह की जो प्लास्टिक शीट नहीं है, अगर आप कहीं से भी ढूंढे आपको नहीं मिल रही है, तो आप इसके बदले क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी चीज़ की पैकिंग ले सकते हो आप। ये USB की पैकिंग है, ये भी बहुत, ये देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंट। बस आपको ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ चाहिए जो थोड़ी हार्ड भी हो, जो वजन सह सके। तो ये है घुंघरू। तो अब तक मैंने ये घुंघरू का किसी ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं किया है। बस ये वाले तो काफ़ी पुराने घुंघरू पड़े हुए, बहुत ज़्यादा शोर वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही ना। आपको अगर घुंघरू चाहिए तो आप नॉइसलेस घुंघरू खरीदो। शोर करते हुए घुंघरू बिल्कुल भी अच्छे लगते हैं। आप नॉइसलेस घुंघरू खरीदो, वो अच्छे लगते हैं और अच्छा भी लगता है उसे पहना हुआ, बार बार ये आवाज़ नहीं आती। रेशमी थ्रेड है, हम जब झुमका बनाते हैं उस पर लगाने के लिए टसल बनाने होते हैं, टसल वाले इयरिंग या झुमका। उस केस में हम ये वाले रेशमी थ्रेड यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर आते हैं और उनकी शाइन बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए रेशमी थ्रेड भी बहुत बारीक भी होता है। मोटा वाला ना लेना, यहाँ का मोटा वाला भी दिखा दे रहे, ये वाला। तो ये पतला है, अगर आपको इसमें डिफरेंस समझ आ जाए, कैमरा अगर कैप्चर कर ले, तो ये मोटा है और ये बारीक है। आपको बारीक वाला ही यूज़ करना है, बारीक वाले में अच्छी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो मोटा वाला ना उबरा मोटा फील होता है।
तो इसलिए ये रेशमी थ्रेड भी बहुत काम किया है, बहुत अच्छा है। अगर आपको ये भी ख़रीदने पड़ेंगे, ये इतने कोई महंगे नहीं आते। ये अभी मैंने नया लिया है, ये 40 रुपीज़ का आ गया था, कोई इतना महंगा नहीं है। ये लेस वाली दुकान होती है, वहाँ से ये मिल जाएंगे बहुत ईजीली, हर कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सो ये 3-4 कलर है मेरे पास। और मैंने रेड भी झुमका बनाया हुआ है। ये जो मैंने झुमका इधर पिक्चर आ रही है, ये इसी थ्रेड से बनाया है। ये चीज़ है वायर, जो मैं यूज़ करती हूँ वायर, उसके बारे में आपको बताऊँगी। सो यही वाली तार है जो मैंने अपनी इस वीडियो में इस्तेमाल की है, जिसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले और बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। तो थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया इस वीडियो में, इतना प्यार दिखाया, सबको थैंक यू। और अब मैं बता दूँ कि ये बार मैंने ली कहाँ से है। सो या आप भी सोचेंगे ये तार यहाँ के कर है, तो इसकी डिटेल बता देती हूँ। सो ये जो वायर है मैंने ये एक इलेक्ट्रिक तार है, इसमें से जो तार निकलती है, ये देखिए ये जो वायर निकलती है, ये वायर मैंने यूज़ की है। ये सारी मैंने निकाल के रखी हुई हैं। इसकी शाइन बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो इस तरह करके मैं इसका जो है ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग उतार देती हूँ। सो ये देख सकते हैं आप, कितनी खूबसूरत और कितनी चमकती हुई वायर है। इसके बहुत सारी ज्वेलरी भी बनाई हुई है। ये वायर मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, थोड़ी थोड़ी करके बदलोगे तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इलेक्ट्रिक शॉप से मिलेगी आपको, 10 रुपये की थी जो इतना मिला है। तो मैं वायर ये वाली इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैंने आपको वही बताया। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप यूज़ करो, नहीं तो आपके पास जो वायर का रोल आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे नहीं आइडिया कि वो कितने का आता है, कहाँ से आता है। आई थिंक स्टेशनरी शॉप से ही मिलेगा, तो मुझे नहीं मालूम वो कितने का आता है, क्योंकि मैंने आज तक वो ख़रीदी नहीं है। मैं इसी तार का इस्तेमाल करती हूँ, इसी तार का और पेपर क्लिप्स का, इन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। सो आई होप ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। सो अगली जो चीज़ है ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्या है। ये है सारे लॉकर्स। जब हम चोकर्स बनाते हैं या ब्रेसलेट्स बनाते हैं, उसके लिए तो हमें हुक्स तो चाहिए होती है ना। ये वो हुक्स हैं। ये वाले मैंने कोई न्यू हुक्स नहीं लिए हुए, ये मेरी पुरानी ज्वेलरी थी उनमें से उतारे हुए हुक्स है। ब्रेसलेट से, पुराने चोकर्स से, उनमें से ये हुक्स रखे हुए। आपके पास भी अगर हो तो पुरानी ये मटेरियल रख लिया करो, बहुत काम आता है। चीज़ है कार्डबोर्ड। जब हम फैब्रिक ज्वेलरी बनाते हैं तो उन्हें बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए होती है। कार्डबोर्ड भी अच्छा वाला है, अच्छा वाला मतलब हार्ड चाहिए आपको, इतना जिसमें ज़्यादा सुराख होते हैं वो वाला नहीं चाहिए, एकदम हार्ड है। ये आप देख सकते बहुत हार्ड करता है। ये वाला गत्ते फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगली चीज़ है ये ट्यूज़र। ज्वेलरी बनाने में ट्यूज़र का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है, बारीक चीज़ें होती है जो उन्हें हाथ से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इस केस में ट्यूज़र का इस्तेमाल करते हैं। बट मैं ज़्यादा ट्यूज़र का इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपको ट्यूज़र से करना आता है तो आप ट्यूज़र भी रखिए, ये भी एक मेन चीज़ है। तो अगली चीज़ है पर्ल्स, क्रिस्टल पर्ल्स। जो पड़े हुए हैं मेरी लेफ़्ट साइड पे, ये है पर्ल्स और ये वाले हैं क्रिस्टल पर्ल्स। ये सारे क्रिस्टल मोती है, आप देख सकते हैं। ये इसकी ज्वेलरी तो इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। ये मैंने 50 रुपीज़ की बाय की हैं, ये कुछ कम हो चुकी हैं। ये वाइट में तो बहुत खूबसूरत लगती है। और ये जो मैंने ये वाले इयररिंग बनाए थे, इनमें मैंने ये मोती इस्तेमाल किए थे, वो ब्लैक कलर में थे। क्रिस्टल पर्ल ही इस्तेमाल किए थे ब्लैक कलर में। अगर आपका फैंसी इयररिंग चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप क्रिस्टल पर्ल्स लो, क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी बनती है। ब्रेसलेट बनाने में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनकी भी ज्वेलरी सुपर्ब लगती है, सुपर्ब। पर्ल की लरी आती है 40 रुपये की, 40 रुपीज़ की ये आएंगी इसकी लरी, और 50 रुपीज़ की क्रिस्टल पर्ल्स आते हैं। और भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। ये इस तरह के भी आते हैं, ये देख सकते, ये वाइट कलर में है। ये मुझे 10 रुपये के पैकेट मिले, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे 10 रुपीज़ के हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, इयररिंग्स बनाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जो इस तरह की जो चीज़ होती है, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये जो चीज़ होती है इस तरह की भी, ये बनाने में बहुत प्यारी लगती है, एकदम फैंसी लगता है, एकदम कॉलेज वाली ज्वेलरी है ये भी मैं आपको, इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है। इसमें ज्वेलरी बहुत प्यारी बनेगी जो एकदम। और जो भी मेरी इयररिंग की वीडियोज़ आती हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ मेरी टिकटॉक पर आती है। मेरी टिकटॉक ID है फातिमा आर्ट एक्सपर्ट 001। ये मेरी टिकटॉक ID है। आप वहाँ पर भी सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे इयररिंग के डिज़ाइंस दिखेंगे और जो आप बना सकते हैं। स्टोन चेन भी ज्वेलरी में एकदम फैंसी ज्वेलरी आपको चाहिए, पार्टी वेयर ज्वेलरी चाहिए तो इनका इस्तेमाल करो, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने ये वीडियो भी आपको बना के दिखाई हुई है। और ये मैंने कहीं से ख़रीदी नहीं थी, ये तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से ली थी। ये किसी पुराने कपड़ों पर लगे हुए थे, फैंसी ड्रेस था उस पर लगे हुए थे। मैंने ये सारा जो है मटेरियल वहीं से निकाला है, उतारा है। मैंने ये
परचेज़ नहीं की बाहर से, ना मुझे आइडिया कि कितने की मिलेगी। मैं आपको एक और आइडिया भी देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े होते हैं, उन पर एसेसरीज लगी होती है, बहुत सारे पर्स लगे होते हैं, एसेसरीज लगी होती है, इस तरह के स्टोन चेन्स लगी होती हैं, वो रख लिया करें, वो उतार लिया करें, वो ज्वेलरी बनाने में बहुत काम आती है। मैंने भी ये जो ज्वेलरी देख रही है ये येलो रंग में है, ये येलो रंग में, ये भी एक बहुत ही फैंसी ड्रेस था जिस पे बहुत सारे लगे हुए थे राइनस्टोन्स, ये मैंने वही से उतारे हैं। आपको कोई बाहर से भी इतना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके घर में ही वो मटेरियल पड़ा होता है, बस आपको थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत होती है। वो है ये ब्रोकन ज्वेलरी, ये एक बहुत ही पुराना हार था जिस पे ये देखिए बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, जिसमें चेन भी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा चेनें लगी है, मोती लगे हुए हैं, ये स्टॉपर्स लगे हुए हैं। भी ऐसे पुरानी ज्वेलरी पड़ी है, उसका मटेरियल आप यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगली बात करते हैं इन दो मेन चीज़ों का, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है ऑफिस पिन्स, कॉमन पिन भी जिन्हें कहते हैं, ये ऑफिस पिन है। मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर किस तरह की है। ये कॉमन पिन है और ये मैंने बाय की थी, ये है 30 रुपीज़ की, ये 30 रुपीज़ का पूरा आया था। ग्राम्स के हिसाब से होती है, यहाँ पे इसमें 30 ग्राम है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बात कर रहे थे इसकी, फिर बाद में आपको बताती हूँ मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ। और ये है पेपर क्लिप्स, इसमें 100 पीस होते हैं और ये भी मुझे 40 रुपीज़ की मिली थी पेपर क्लिप्स। आपने अक्सर मेरी हर वीडियो में देखा होगा कि मैं यही यूज़ करती हूँ अपनी ज्वेलरी बनाने की वीडियोस में। सिल्वर में है और ये कभी ब्लैक नहीं होती है। वो भी मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ वो भी थोड़ा मैं बता देती हूँ जिन्हें नहीं मालूम। अभी तक मैंने आपको इयरिंग, हुक, जंप रिंग, आई पिन ये सब कुछ नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मैं वो चीज़ें इन्हीं का ही बना लेती हूँ, इन पेपर क्लिप्स का। आई पिन जो ज्वेलरी बनाते हैं उन्हें पता ही होगा कि ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं। ये जंप रिंग और जो मेन चीज़ होती है इयरिंग, हुक। और ये जो चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें मैं बनाती हूँ इन पेपर क्लिप से, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इयरिंग का एंड पार्ट, उसको लॉक करने के लिए हम इस कॉमन पिन का इस्तेमाल करती हूँ मैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है मेरा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इट्स हार्ड ग्लू, ये ग्लू बहुत अच्छी है। मैंने लोकली मार्केट से परचेज़ की थी, 450 की ये है अच्छी वाली। इससे दो भी मैंने पहले ख़रीदी, 2 के 3 खरीदी थी जो कि इससे भरी थी ब्लैक कलर की। आपने कुछ मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें दिखेगी ब्लैक कलर की हॉट ग्लू। वो ख़राब हो गई थी, सारी थी वो भी। ये 1 जनवरी को ली थी मैंने और अब जनवरी भी आने वाला है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप ले लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक चीज़ में काम आती है। फिर एक और बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग फैब्रिक ग्लू भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग फैब्रिक कॉल यूज़ करते हैं, कुछ लोग बाकी जो ग्लूज होती है वो यूज़ करते हैं, स्टिक्स यूज़ करते हैं। सो मैंने कभी वो फैब्रिक ग्लू नहीं ली, मैंने कभी कोई फैब्रिक कॉल या स्टिक वगैरह कभी यूज़ नहीं की, हमेशा इसी से काम करती हूँ। बाकी जो पेपर वगैरह जोड़ने होते हैं वो मैं वाइट ग्लू से जोड़ती हूँ। फैब्रिक ज्वेलरी में कभी मैंने फैब्रिक ग्लू कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसी से मैं सारा काम कर लेती हूँ। मैं इस वाइट ग्लू का यूज़ करती हूँ जब मैं कोई पेपर वाला पेपर वर्क करती हूँ या कोई भरी चीज़ बनानी होती है, गत्तों को जोड़ना तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास बस ये हॉट ग्लू और साथ इसके बहुत सारे स्टिक्स, ये दोनों चीज़ें चाहिए। जो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत सीखने को मिला होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका फ़ायदा भी हुआ होना है और आपको कुछ नए आइडियाज़ भी मिले होंगे। अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉमेंट करना ना भूलना। ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना, इसे ही आर्ट कहते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नई टेक्निक के साथ, कुछ नई वीडियोज़ के साथ, कुछ नए इयरिंग्स के साथ। न्यू जिन्होंने मुझे कहा था कि ये नाज़ुल नुमान है, ये शायद इनका मैं यहाँ पे दे दूँगी, उन्होंने मुझे कहा था ये सामान की वीडियो बनाने का, तो मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया। आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। पानी हो रहा।